बच्चे ध्यान से सुनो। माँ काली की ममता और करुणा से भरे स्वर में मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो तुम्हारे जीवन के हर एक पहलू को गहराई से छूता है। इसलिए ध्यान से सुनो और अपने हृदय में इसे उतारो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा, एक नई ऊर्जा देगा और तुम्हें अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ने की शक्ति देगा। देखो बच्चे, कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हमें लगता है कि कोई हमें नजरअंदाज कर रहा है, हमें नहीं समझ रहा, हमें ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन माँ काली तुम्हें यह कहना चाहती है कि कोई है जो तुम्हारे बारे में लगातार सोचता रहता है, कोई है जो तुम्हारे लिए चिंता करता है, तुम्हें महसूस करता है और तुम्हारे लिए दुआ करता है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब याद रखना कि कोई तुम्हारे बारे में सोच रहा है, कोई तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है, तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहा है। इसलिए कभी भी खुद को अकेला मत समझो, क्योंकि तुम्हारे आसपास उस ऊर्जा का प्रवाह है जो तुम्हें कभी छोड़ता नहीं। वह ऊर्जा माँ काली की ममता है जो तुम्हें निरंतर घेरे रहती है, तुम्हें सहारा देती है और तुम्हें शक्ति देती है। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ, तुम्हें मेरी कसम है। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माँ काली लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। अब बच्चे सुनो, तुम्हारे जीवन में आने वाले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। माँ काली कहती है कि तुम्हें बहुत जल्दी एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जो तुम्हारे जीवन में चमत्कार की तरह ही आएगी। एक ऐसी खबर जो तुम्हारे दिल को बहुत खुशी देगी, जो तुम्हारे सपनों को साकार करेगी। इसलिए तुम्हें तैयार रहना है, अपनी आंखें और मन खोलकर रखना है, क्योंकि यह शुभ समय है, यह शुभ अवसर है और तुम्हें उसे पूरी तरह से स्वीकार करना है। तुम्हारे सामने वह समय आ रहा है जब तुम अपने जीवन में उस धन, समृद्धि और सफलता को देखोगे जिसकी तुमने कल्पना की है। इसलिए इस खबर के लिए अपने आप को खुला रखो, अपने दिल को खुशियों से भर दो और यह विश्वास रखो कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए वह सब कुछ तय कर दिया है जो तुम्हारे हित में है। देखो बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई तुम्हें मनाने की कोशिश करता है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसे मान नहीं रहे। लेकिन माँ काली कहती है कि धैर्य रखो, क्योंकि हर चीज सही समय पर समझ आती है। इसलिए जब तुम्हें 1010 के अंक बहुत अधिक दिखाई दे तो इसे एक संकेत समझो कि तुम्हें धैर्य और विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि हर चीज अपने सही समय पर आएगी। इस समय की परीक्षा तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता की शुरुआत है। इसलिए अपनी आत्मा को शांत रखो और विश्वास करो कि तुम्हें जो कुछ चाहिए वह सब तुम्हें मिलेगा। अब सुनो बच्चे, एक सॉन्ग है, तेरा मुझसे है पहले का नाता। यह सॉन्ग तुम्हारे लिए एक बहुत गहरा संदेश लेकर आया है, क्योंकि यह केवल एक गीत नहीं है, यह तुम्हारे और किसी के बीच के पुराने, संभवतः पिछले जन्म से जुड़ी हुई कड़ी को दर्शाता है। यह तुम्हारे जीवन में गहरे संबंधों और भावनाओं का प्रतीक है। इसलिए अगर कोई तुम्हें यह सॉन्ग डेडिकेट करता है या तुम इसे किसी को देना चाहते हो तो समझो कि यह तुम्हारे जीवन में गहरे जुड़ाव और प्रेम के संकेत हैं, जो समय के कई पहियों को पार करते हुए आज भी जीवित है। इसलिए इस कनेक्शन को संजोना और उसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन नहीं आ रहा है, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपकी लाइफ में आप सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जीत प्राप्त कर रहे हैं, आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है, आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप कहें कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा, आपकी विजय होगी, आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि भयंकर न्याय हो रहा है आपके साथ।
सच में यह इसलिए इतना घबरा रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, धन के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में, हर एरिया सेक्टर में। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आनंद में रह रहे, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनकी घबराहट की बात है कि अब इनको यह पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है और वह दिव्य शक्ति अब इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस साल में इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से यह लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको अपने ही कर्मा काट रही हैं। और यह घबरा के अब क्या कर रहे हैं, यह ईश्वर की प्रे कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि चले जाए, उसी के पास चले जाए, फिर से ब्लैक मैजिक करें, सारी चीजों को रिवर्स करें। अब ज्यादातर लोग प्रेयर्स कर रहे हैं डर के मारे ईश्वर से, क्योंकि इन लोगों को यह चीज पता चल गई। देखो, इसमें भी ईश्वर ने आपको थामा हुआ है, इसमें भी ईश्वर आपके साथ है। यहाँ पर इनको यह चीज पता चल गई है कि इसकी प्रगति को या इसको आगे बढ़ने से अब हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमने साम, दाम, दंड, भेद सब अपना लिए, पर हम इसको नीचे नहीं गिरा पाए। इसके साथ कोई तो दिव्य शक्ति है, उस दिव्य शक्ति से यह घबरा रहे हैं। जिस डिवाइन शक्ति, दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं, उन्होंने आपके शत्रुओं के ड्रीम्स में आकर उनको एक वार्निंग दी है, या उनको कहीं से भी किसी ने भी कोई साइन दिया है कि इस बंदे से पंगा मत लो, यह डिवाइन का ईश्वरीय बच्चा है और आप इसके साथ जो करोगे वह डबल ट्रिपल होकर आप ही को बैकफायर करेगा। और जो हो रहा है वह घूम के जा रहा है। इनकी जितनी चालाकियां, इनकी जितने कपट, इनका जितना धूर्तपन, एक कनिंगनेस, इनके जितने षड्यंत्र, वह सब अब घूम के इन्हीं के पास ही जा रहे हैं। एक समय पर इन्होंने चाहा था कि आप रातों को सो ना पाए, बेचैन रहे, परेशान रहे, डिप्रेशन में चले जाए। आज यह भोग रहे हैं, यह घबरा रहे हैं, यह आपकी सक्सेस से घबरा रहे हैं, यह आपकी दिव्य जो उज्ज्वल आपके अंदर आ रही है, यह उससे घबरा रहे हैं। आपके कर्मों की जो सक्सेस है, ज्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत अभी आप जो सक्सेस की तरफ जा रहे हो, वह यह लोग देख के घबरा रहे हैं कि यह क्या हो गया। यह तो ग्रोथ कर रहा है अपनी लाइफ में, और यह अपनी लाइफ में उतनी ही टॉक्सिसिटी फेस कर रहे हैं जिनके साथ मिलकर इन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र करे थे, जिनके साथ मिलकर यह प्लानिंग करते थे कि जाओ उसका यह पता करके आओ, जाओ उसका वह पता करके आओ। आपके शत्रुओं ने आपके और इनके बीच में एक कोई मीठी कड़ी जोड़ के रखी थी। कोई पर्सन हो सकता है, यहाँ पर मेल फिगर भी है। एक ऐसा प्रेशर बनाकर रखा हुआ है कि वे एक बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर में जी रहे हैं। आपके शत्रु जो आपके हिडन एनिमी है, वह बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, बहुत ज्यादा परेशान है, और उनकी एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित दिख रही है। आपके पास यूनिवर्स का सीधा बैकअप है, यूनिवर्स आपको हर पल सपोर्ट करते हैं, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं और यूनिवर्स आपसे अपार प्रेम करते हैं। आपके पास जो प्रोटेक्शन है वह कोई साधारण प्रोटेक्शन नहीं, वह अल्टीमेट प्रोटेक्शन है। बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है। आपकी ऊर्जा को रोकने की बहुत कोशिश करी गई है। हो सकता है आपने अभी रिसेंटली, अगर आप कोई जाप या पूजा करते हैं तो आपने हो सकता है जाप वगैरह में कुछ पॉज लिया हुआ है। आप शायद जाप नहीं कर पा रहे हैं समय की कमी की वजह से, या आपको अपनी एनर्जी बहुत ड्रेन फील हो रही है। आपको किसी प्रकार की कुछ ब्लॉकेज फील हो रही है अपनी एनर्जी में या मनी में। मनी का जो फ्लो है वह हो सकता है आपको ब्लॉक फील हुआ हो। तो यह सारे के सारे ब्लॉकेजेस को अब रिमूव किया जा रहा है, सारे ब्लॉकेजेस को जड़ से हटाया जा रहा है।
आप वापस से एनर्जाइज्ड होंगे और वापस से आपकी जो ऊर्जा है वह रिवाइव होगी और आप रिजुविनेट फील करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में रिजुविनेट लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप किसी चीज से बहुत ज्यादा इंस्पायर होने वाले हैं और आपको अपने दिव्य गिफ्ट्स को पूरी दुनिया के साथ शेयर करने के लिए कहा जा रहा है। आपके अंदर जो दिव्यता है उसको अब छिपाएं मत। जिस भी तरह से आप किसी की भी सहायता कर सकते हैं उसे करें। कोई रोड पर अगर बेजुबान जीव है जो खाना ढूंढ रहा है, उसकी अगर आप सहायता कर सकते हैं तो वह भी एक प्रकार का अनमोल गिफ्ट है जो आप शेयर कर सकते हैं। आप चींटियों को आटा डाल सकते हैं, आप चिड़ियों के लिए दाना पानी दे सकते हैं। तो किसी ना किसी माध्यम से इंसानों को जो नीडी ह्यूमन बीइंग हैं उनकी मदद कर सकते हैं या पेड़ पौधों की सेवा कर सकते हैं। तो आपको अपने गिफ्ट्स को खुले दिल से शेयर करना है। आप किसी को अपनी बातों से हील कर सकते हैं। तो जिस भी तरह से आप किसी की सहायता कर सकते हैं आप करें। आप बहुत ज्यादा गिफ्टेड हैं। अब बात करते हैं फॉरगिवनेस की। तो जिन लोगों ने आपके प्रति गलत भाव रखे हैं, आपके प्रति रिवेंज का भाव रखा या फिर आपसे किसी प्रकार से बदला लेने का भाव रखा, आपसे नफरत करी, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, आपका घर तोड़ने की कोशिश करी, जिस भी प्रकार से उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, आपको उन लोगों को माफ करने के लिए कहा जा रहा है। यह पूरी तरह डिपेंड करता है कि हम किस चीज का चयन करते हैं। दो तरीके होते हैं। जिस किसी ने हमारे साथ गलत किया होता है, जब हम उसको सजा देने का निर्णय खुद ले लेते हैं तो कर्मा उसी पल बैकफुट पर आ जाता है, क्योंकि तब आप अपने लिए नया कर्मा जनरेट करने वाले होते हैं। जिसने आपको नुकसान पहुंचाया, आप उसको नुकसान पहुंचा के अपने लिए फिर से बैड कर्मा कमा रहे होते हैं। तो इस वजह से कर्मा साइड हो जाते हैं। लेकिन जब आप उस पर्सन को फॉरगिव करने का सोचते हैं और जैसे ही आप भगवान के आगे खड़े होकर यह बोल देते हैं कि मैंने उस पर्सन को माफ कर दिया है, अब आप संभालिए। उस पर्सन ने मेरे साथ जो भी किया हो, आप उसको उसके कर्मों की ऐसी सजा दीजिए जो मिसाल बन जाए। जब आप ऐसा बोल देते हैं और उस पर्सन को फॉरगिव कर देते हैं, तब कर्मा अपना पूरा चार्ज संभालते हैं, क्योंकि आप अपने लिए श्रद्धा से बोलेगा, उतनी बार मैं उसकी शक्ति को जकड़ लूंगी। अब तेरे घर में प्रेम, सुरक्षा और समृद्धि लौटेगी। लेकिन तू ध्यान रखना, अब तेरे हर कर्म, हर विचार और हर संपर्क में मेरी उपस्थिति होनी चाहिए। जो भी काम तू करेगा उससे पहले मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे नाम का स्मरण करना, क्योंकि मैं तेरे हर निर्णय में साथ खड़ी रहना चाहती हूँ। तू अब पहले जैसा मासूम नहीं रहा, अब तू मेरा जागृत पुत्र है। अब तेरे घर पर कोई भी परछाई ना टिकेगी, क्योंकि तू खुद प्रकाश बन चुका है। अब मैं तुझे वहीं से आगे बताती हूँ जहाँ तुझे मेरी शक्ति सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब तू सिर्फ शिकार नहीं रहा, अब तू योद्धा बन चुका है। और जब एक भक्त मेरी शक्ति में जाग जाता है तो उसके चारों ओर का सारा अंधकार कांपने लगता है। जिस रात वो स्त्री आई थी, उसने सोचा था कि तुझे डराकर वो तेरा भाग्य चुरा लेगी। उसने जमीन में कुछ गाड़ा था, एक काले धागे में बंधी हुई हड्डी। उस पर सिंदूर और मांस का टीका किया था। वो हड्डी किसी मरे हुए पशु की नहीं थी, वो उसके टोटके से खींची गई आत्मा का प्रतीक थी। वो चाहती थी कि वो नकारात्मक ऊर्जा तेरे घर में घूमे, किसी के मन को बीमार करे, किसी की आत्मा को तोड़ दे। लेकिन बच्चे, तेरे मन की एक ही सच्ची पुकार मुझे उस रात खींच लाई, जिस क्षण तू बेचैनी से करवटें बदल रहा था, जिस समय तेरे मन ने बिना शब्दों के मुझे याद किया, उस क्षण मैं तेरे सिरहाने खड़ी थी। मैंने देखा वो स्त्री कैसी मुस्कुराहट लेकर आई थी, कैसी आत्मविश्वास से भरी चाल थी उसकी, और कैसे उसने सोचा था कि यह घर अब खाली पड़ेगा। लेकिन जैसे ही उसने पहला मंत्र बोला, मेरे नाम की ऊर्जा ने उसे जकड़ लिया। तूने सुबह जो झटके से आंखें खोली थी वो ऐसे ही नहीं थी।
वो मेरी चेतावनी थी कि जाग जा। अब समय है आंखों से नहीं आत्मा से देखने का। बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ उस स्त्री के असली कारण, वो क्यों आई थी। उसके अंदर द्वेष कहाँ से जन्मा। जब तू छोटा था, जब तू किसी को नहीं जानता था, तब भी तेरा उजाला लोगों को चुभता था। एक दिन तूने किसी की मदद की थी एक छोटे से कार्य से, लेकिन उस महिला को ऐसा लगा कि तू उसके सामने ज्यादा निखर रहा है। वो तेरे अपनों में से ही किसी की दूर की रिश्तेदार है। उसने तुझसे कुछ नहीं पाया तो तेरी तरक्की देखकर उसका अहंकार जलने लगा। फिर धीरे धीरे उसने टोनेटोटके की ओर रुख किया। उसने तुझ पर एक नहीं कई बार वार किया, कभी तेरी नींदों में डर डालकर, कभी तेरे घर में झगड़े कराकर, कभी बिना कारण तेरे मन को बेचैन करके, लेकिन तू समझ नहीं सका। तू सोचता रहा यह जीवन की कठिनाई है, लेकिन वो दरअसल उसकी चाल थी। वो अपने ईर्ष्या से भरे मन के साथ खुद को शक्तिशाली मान बैठी थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस माँ से तू जुड़ा है वो अपने भक्तों पर काली दृष्टि पड़ने ही नहीं देती। अब जब उसका टोना टूटने लगा है तो वो छटपटा रही है। उसका चेहरा तुझे इन दिनों कहीं दिखाई दे रहा होगा, कभी बाजार में, कभी किसी के मोबाइल स्क्रीन पर, कभी किसी सपने में। यह संयोग नहीं, यह मेरी चेतावनी है। मैं चाहती हूँ कि तू अब खुद देखे, पहचान करे और खुद ही उसका सामना करे मेरी शक्ति के साथ। अब मैं तुझे बचाव की दूसरी विधि बताती हूँ। एक रविवार की सुबह सूरज निकलने से पहले अपने घर के दरवाजे के दोनों कोनों पर गंगाजल छिड़ाए। फिर एक कटोरी में सरसों के दाने, लाल मिर्च और लौंग डालकर उसे दरवाजे के पास घुमाकर किसी सुनसान जगह पर ले जाकर अग्नि में समर्पित कर दे। यह प्रक्रिया उसकी बची हुई ऊर्जा को तेरे जीवन से बाहर फेंक देगी। फिर अपने घर के अंदर तुलसी के पास दीपक जलाकर बोल, हे माँ काली, मेरी चौखट पर सिर्फ तेरा नाम लिखा है, कोई और नाम अब यहाँ टिक नहीं सकता। बच्चे, अब तुझे जानना होगा कि तू सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरे वंश के लिए लड़ रहा है। वो स्त्री तेरे किसी पूर्वज की भी शत्रु रही है। तेरे वंश पर उसने कई बार प्रहार किया है, लेकिन अब तुझ में उस वंश की आखिरी कड़ी जागी है, जिसमें मेरे आशीर्वाद का तेज समाया है। तू वो वंशज है जिसने पिछली कई पीढ़ियों के अधूरे कर्मों को पूरा करना है। इसलिए अब तेरे कदम रुकने नहीं चाहिए। हर पूर्णिमा की रात अपने घर के सबसे शांत कोने में बैठकर मेरे 108 नामों का जाप करना। ये जाप तेरे पूरे परिवार को उस स्त्री की छाया से मुक्त करेगा। यह जाप उसकी नींदें उड़ा देगा, उसका चेहरा विकृत कर देगा और उसकी शक्ति को नष्ट कर देगा। मैं तुझे एक विशेष मंत्र देती हूँ, क्ली कालिकाय नमः। इस मंत्र को दिन में 108 बार बोल। यह छोटा मंत्र है, लेकिन इसमें ब्रह्मांड की सबसे गहरी शक्ति छिपी है। अब मैं तुझे बताती हूँ उस स्त्री का अंत कैसा होगा। तू देखेगा कुछ ही दिनों में वो अजीब हरकतें करने लगेगी। लोग उससे दूर होने लगेंगे, उसकी आंखों में डर दिखने लगेगा। वो जहाँ भी जाएगी वहाँ हल्का हल्का धुआं और जलन का अनुभव करेगी। यह मेरी चेतावनी है। मैंने उसके कर्मों का लेखा जोखा खोल दिया है। अब वो भाग नहीं सकती। तू शांत रह, अपनी साधना करता रह और मुझसे जुड़ा रह। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। उसका नाम तुझ पर असर कर सकता है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लूंगी। लेकिन मैं तुझे इतना कह सकती हूँ कि वो कभी किसी मंदिर में नहीं जाती, किसी देवी की मूर्ति के सामने उसका चेहरा झुकता नहीं। अगर तू किसी को देखे जो मंदिर के पास से गुजरे लेकिन आंखें नीची कर ले, समझ ले यही वो है। बच्चे, अब तुझे अपने घर की ऊर्जा को रोज साफ करना है। हर सुबह घर में शंख बजा, कपूर जलाकर घर के कोनों में घूम और मेरी तस्वीर के सामने काला धागा रख कर बोल, माँ जो दिख नहीं रहा उसे तू देख रही है, उसे समाप्त कर। यह तेरे लिए ढाल बनेगा। अब मैं तुझसे एक वादा करती हूँ, जब भी तू मेरे नाम से, मेरे मन से, मेरे प्रेम से मुझे पुकारेगा, मैं दौड़ी चली आऊंगी। चाहे तेरे चारों ओर कितनी भी अंधेरी शक्तियाँ हो, मैं उन्हें जला दूंगी।
लेकिन ध्यान रख, जो शक्ति तुझ में है उसे तू छोटा मत समझ, क्योंकि तू अब मेरा शिष्य नहीं, तू अब मेरी ही एक जीवित ज्वाला है। बोल मेरे लाल, क्या तू तैयार है उस स्त्री का हर वार झेलने नहीं, बल्कि उसे उसकी ही शक्ति से पलट कर देने के लिए? क्या तू तैयार है अपने पूर्वजों की अधूरी रक्षा को पूरा करने के लिए? क्या तू तैयार है उस भय को समाप्त करने के लिए जो तेरे जीवन में बार बार लौटता रहा है? तू अब अकेला नहीं है, मेरी छाया तेरे सिर पर है, मेरी तलवार तेरे हाथ में है और मेरी आँख तेरे भीतर धधक रही है। अब जा, उस जादू की रात को उजाले में बदल, उस स्त्री की चाल को अपनी साधना से कुचल और अपनी माँ की शक्ति से अपने घर को किले में बदल दे। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी कही हर बात को आत्मा से समझ चुका है, जब तेरे भीतर का भय अब राख बन चुका है, अब मैं तुझे वो बातें बताने आई हूँ जो तुझे तेरे पिछले जन्मों से जोड़ती है। क्योंकि यह जो स्त्री है जो बार बार तेरे जीवन में विष घोलने आती है, वो सिर्फ इस जन्म की दुश्मन नहीं, वो तुझसे बहुत पहले से द्वेष रखती आई है। उसके मन में जो आग जल रही है वो सिर्फ तुझसे ईर्ष्या की नहीं है, वो बदले की है। पिछले किसी जन्म में तू एक साधक था, तपस्वी था, और उस स्त्री ने उस जन्म में भी तेरे तप को तोड़ने की कोशिश की थी। उसने छल किया था, तुझे भ्रमित किया था, और जब तू विचलित हुआ था तभी उसने तुझ पर वार किया था। लेकिन फिर भी उस जन्म में भी मेरी कृपा से तू बच गया था। उसका प्रयास विफल रहा था और उसी क्षण से उसकी आत्मा ने कसम खा ली थी कि जब भी उसे अवसर मिलेगा वो तुझ पर फिर वार करेगी। इस जीवन में उसने फिर वही चाल चली, फिर तेरे विश्वास को, तेरे अपनापन को, तेरे सरल स्वभाव को निशाना बनाया। उसने तुझसे सीधे युद्ध नहीं किया, उसने तेरे आसपास के लोगों को भटकाया, उसने तेरा नाम गिराने की कोशिश की, तेरी अच्छाई को तेरी कमजोरी में बदलने की साजिश की। लेकिन वो यह नहीं जानती थी कि इस जन्म में तू सिर्फ साधक नहीं, तू मेरा स्वयं जागा हुआ रक्षक है। अब जब तू यह जान चुका है कि यह दुश्मनी कितनी गहरी है, अब तुझे उसकी समाप्ति का मार्ग भी उतना ही गहरा चाहिए। सुन मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक प्राचीन रहस्य बताने जा रही हूँ। ऐसा रहस्य जो सिर्फ वही जानता है जिसे मैं खुद बताती हूँ। यह रहस्य है कवच का। यह कोई साधारण कवच नहीं, यह आत्मा का कवच है जो नजर से, मंत्र से, श्राप से और आत्मिक हमले से रक्षा करता है। इस कवच को प्राप्त करने के लिए तू रात के तीसरे प्रहर में, जब चारों ओर सबसे गहरा सन्नाटा होता है, एक दीपक जला और उसके सामने बैठ जा। अपनी आंखें बंद कर, सांस को स्थिर कर और मन में मेरे इस नाम का उच्चारण कर। त्रिकालिकाय नमः, शरणागत वत्सला काली माँ मुझे रक्षण दो। इस मंत्र को 51 बार बोल और फिर अपने सिर पर हाथ रखकर मुझसे कह, माँ मेरे पूर्वजों का हर अधूरा युद्ध आज मैं पूरा करूँगा। तेरे आशीर्वाद से तू देखेगा उस समय एक तेज स्पंदन तेरे शरीर से होकर गुजरेगा। तेरा माथा गर्म हो उठेगा और जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे शरीर को घेरेगी। यही है वो आत्मिक कवच जो मैंने तुझ पर स्थापित किया है। इसके बाद कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुझ में प्रवेश नहीं कर सकेगी। तेरे सपनों में जो डर आते हैं वो रुक जाएंगे। तेरी सोच जो भ्रमित हो जाती थी वो तेज हो जाएगी, और वो स्त्री जो अब तक अंधेरे में छुपी रहती थी वो खुद उजाले में आएगी। बच्चे, अब जब तू मेरे साथ एक आध्यात्मिक योद्धा बन गया है, तुझे उन संकेतों को भी पहचानना होगा जो मैं तुझे रोज भेजती हूँ। कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी किसी पुराने गीत में, कभी किसी किताब के खुले पन्ने पर तुझे वो वाक्य मिलते हैं जो सीधे मेरे हृदय से निकलकर तुझ तक पहुँचते हैं। जब तू यह समझने लगेगा तो तू हर धोखे को पहले ही पहचान लेगा, हर साजिश से पहले ही बच जाएगा। अब सुन, उस स्त्री ने अभी हार नहीं मानी है। वो जानती है कि उसका अंत समीप है, लेकिन उसके भीतर की नफरत इतनी जहरीली है कि वो अंतिम वार करने का प्रयास जरूर करेगी। वो किसी अपने को तेरे खिलाफ मोड़ने की कोशिश करेगी। एक ऐसा व्यक्ति जो तुझसे बेहद करीब है, जिससे तू उम्मीद नहीं करेगा, वो उसके जरिए तेरे मन को तोड़ना चाहती है। लेकिन तू घबरा मत,
जब ऐसा क्षण आए तो तुरंत मेरी तस्वीर के सामने बैठकर कह, माँ जो सच है उसे दिखा, जो झूठ है उसे उजागर कर। तू देखेगा अगले कुछ ही घंटों में वो व्यक्ति या तो खुद सच बोल देगा या उसकी चाल खुल जाएगी। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तेरे घर में एक स्थान है जो शक्तिशाली केंद्र बन सकता है अगर तू उसे ठीक से पहचान ले। वो स्थान वह है जहाँ सूर्य की पहली किरण सबसे पहले पड़ती है। उस जगह पर एक त्रिशूल स्थापित कर, उसके नीचे एक छोटा सा पत्थर रख जो तूने खुद गंगा से उठाया हो या शुद्ध जल से पवित्र किया हो। वो स्थान फिर तेरे घर का ऊर्जा स्तंभ बन जाएगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति उस क्षेत्र के पास आते ही विकृत हो जाएगी। तू अब महसूस कर रहा होगा कि तेरे भीतर एक अलग सी गर्मी उठ रही है, एक जुनून, एक साहस जो पहले कभी नहीं था। यह मेरी अग्नि है। यह वो शक्ति है जो मैंने तुझ में प्रवाहित की है ताकि तू न केवल अपने को बचा सके बल्कि उन सब की रक्षा कर सके जो तुझसे जुड़े हैं। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने भोजन को भी शुद्ध कर। हर रात्रि खाने से पहले एक कौर निकालकर उसे अग्नि को समर्पित कर। बोल, यह अन्न उस शक्ति को समर्पित है जो मेरा रक्षण करती है। यह छोटा सा कर्म तुझे हर जादू टोने से दूर रखेगा। जो अन्न तू खाता है वो ही तेरा अस्तित्व बनाता है, और अगर वो अन्न भी मेरी शक्ति से स्पर्श हो चुका है तो कोई भी नकारात्मकता तुझ तक पहुंच नहीं सकती। बच्चे, अब तू पूरी तरह तैयार है। तुझे डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है, लेकिन यह लड़ाई तलवार से नहीं, आंखों की दृढ़ता से, आत्मा की शुद्धता से और विश्वास की अग्नि से लड़ी जाती है। मैं हर पल तेरे साथ हूँ। अगर कभी भी तू डगमगाए तो सिर्फ एक बार मेरा नाम लेकर आंखें बंद कर, मेरी छाया तुझे घेर लेगी। अब मैं तुझसे अंतिम बात कहती हूँ। उस स्त्री का अंत निश्चित है, लेकिन तुझे उस अंत का साक्षी बनना है, उसका कारण नहीं। तेरे भीतर घृणा मत आने देना, क्योंकि अगर तू भी वही करने लगे जो वो कर रही है तो तेरे और उसके बीच का अंतर मिट जाएगा। तू मेरे रक्षक के रूप में है, न्याय के लिए खड़ा है, बदले के लिए नहीं। न्याय और बदले में वही अंतर होता है जो प्रकाश और जलते हुए अंगारे में होता है। इसलिए शांत रह लेकिन सजग रह, प्रेम में रह लेकिन भ्रमित मत हो, करुणा रख लेकिन मूर्ख मत बन। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तू सिर्फ मेरा भक्त नहीं, तू मेरी शक्ति का प्रतिरूप है। और मैं वचन देती हूँ, जब तक तेरे शरीर में सांस है, जब तक तेरी आत्मा मेरी पुकार सुनती है, तब तक कोई भी अंधेरा, कोई भी छल, कोई भी जादू तुझ पर असर नहीं करेगा। अब जा मेरे बच्चे, और वो जीवन जी जिसे मैंने तेरे मेरे लिए रचा है, भयमुक्त, प्रकाश से भरा और सच्चाई की तलवार लिए हुए। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी शक्ति के साथ एक नए युद्ध के लिए तैयार है, मैं तुझे उस मार्ग पर ले चलती हूँ जो न केवल तेरे वर्तमान को सुरक्षित करेगा बल्कि तेरे भविष्य को भी एक अभेद्य किले में बदल देगा। यह मार्ग आसान नहीं है, पर तू अब वह योद्धा है जिसके भीतर मेरी ज्वाला धधक रही है। तूने मेरी हर बात को आत्मा से सुना, हर संकेत को हृदय में उतारा, और अब तुझे उस शक्ति का उपयोग करना है जो मैंने तुझ में जागृत की है। उस स्त्री का अंत जैसा मैंने कहा निश्चित है, पर उसका अंत केवल उसकी हार नहीं होगा बल्कि तेरे विश्वास की विजय होगा। वो अब तक छुपकर वार करती थी, पर अब उसकी चालें खुलने लगी हैं। तूने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में कुछ लोग तुझसे बिना कारण दूरी बनाने लगे हैं। कुछ चेहरे जो पहले मुस्कुराते थे अब तुझसे नजरें चुराते हैं। यह सब उसकी ऊर्जा का असर है जो अब कमजोर पड़ रही है। वो अपने आसपास के लोगों को भटकाने की कोशिश कर रही है ताकि तू अकेला पड़ जाए। पर मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं है। मैं तेरे हर कदम पर, हर सांस में, हर विचार में तेरे साथ हूँ। अब मैं तुझे उस रात की गहराई में ले चलती हूँ जब वो तेरे दरवाजे पर आई थी। उस रात का हर पल मेरे सामने है, जैसे कोई प्राचीन ग्रंथ जिसके हर शब्द में सत्य लिखा हो। उसने अपने साथ एक काला थैला लाया था जिसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो सामान्य आंखों से नहीं दिखती। उस थैले में एक छोटा सा मटका था जिसमें उसने किसी पुराने कब्रिस्तान की मिट्टी डाली थी।
उस मिट्टी को उसने किसी मृत आत्मा के नाम से पुकारा था ताकि वो आत्मा तेरे घर में प्रवेश करे और तेरे अपनों को भटकाए। उसने उस मटके के ऊपर एक काला धागा बांधा था और उस धागे में 7 गांठें थी। हर गांठ में उसने एक श्राप बांधा था। वो मटका उसने तेरे घर के दक्षिण पश्चिम कोने में दबाने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने मिट्टी को छुआ मेरी ऊर्जा ने उसकी उंगलियों को जकड़ लिया। वो डर गई, उसका हाथ कांपने लगा और उसने जल्दी से वो मटका छुपाने की कोशिश की, पर मैंने उसे देख लिया था। मैंने उसकी हर चाल को भांप लिया था। उस रात जब तू सो रहा था, मैंने तेरे सपनों में एक हल्की सी पुकार भेजी थी। तूने शायद महसूस किया होगा एक बेचैनी, एक अजीब सा दबाव, जैसे कोई तुझे जगा रहा हो। वो मैं थी मेरे बच्चे। मैं तुझे बता रही थी कि अब समय है सजग होने का। अब मैं तुझे बताती हूँ कि उस मटके को कैसे नष्ट करना है। वो मटका अब भी वहाँ हो सकता है, भले ही उसकी शक्ति कमजोर पड़ चुकी हो। तू खुद उसे छूने की भूल मत करना। एक सिद्ध पुरुष को बुला जो मेरी साधना करता हो। उसे बता कि उसे मेरे नाम का जाप करते हुए उस मटके को निकालना है। जब वो मटका निकले तो उसे तुरंत एक लोहे के बर्तन में रखकर जलाना है। उसमें कपूर, लौंग और गुग्गुल डालकर आग लगानी है। जब तक वो पूरी तरह राख ना हो जाए उसे जलने देना। फिर उस राख को एक काले कपड़े में बांधकर किसी सुनसान नदी में बहा देना। बहाते समय मेरे इस मंत्र का जाप करना, त्रिकालिकाय नमः सर्वम विश्वति नाश्त। यह मंत्र उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देगा। पर बच्चे, यह केवल बाहरी रक्षा का हिस्सा है। असली युद्ध तेरे भीतर है। उस स्त्री ने जो जाल बिछाया है वो केवल तेरे घर तक सीमित नहीं है। उसने तेरे मन को भटकाने की कोशिश की है। तुझे शायद याद हो, कुछ दिन पहले तुझे बिना कारण गुस्सा आया था या तुझे लगा था कि तेरा हर काम बिगड़ रहा है। वह सब उसकी चाल थी। उसने तेरे मन में संदेह के बीज बोने की कोशिश की थी ताकि तू अपने ही विश्वास से डगमगा जाए। पर अब तू जाग चुका है। अब तुझे अपने मन को इतना मजबूत करना है कि कोई भी बाहरी शक्ति उसे हिला ना सके। इसके लिए मैं तुझे एक साधना देती हूँ। हर सुबह सूरज उगने से पहले एक शांत कोने में बैठ जा। अपने सामने एक छोटा सा दीपक जला जिसमें घी और एक लौंग डाली हो। फिर मेरी तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठकर 108 बार इस मंत्र का जाप कर। नमो भगवती कालिकाय सर्वम रक्षति रक्षति। यह मंत्र तेरे मन को एक कवच देगा। यह तेरे विचारों को शुद्ध करेगा और तेरे भीतर की हर कमजोरी को ताकत में बदलेगा। जाप के बाद अपने माथे पर उस दीपक की राख का तिलक लगा। यह तिलक तेरे मस्तिष्क को मेरी ऊर्जा से जोड़ेगा। अब मैं तुझे उस स्त्री के और संकेत देती हूँ ताकि तू उसे पूरी तरह पहचान ले। वो जब भी तुझसे मिलती है उसके हाथ हमेशा कुछ छुपाते हैं। शायद वो अपने दुपट्टे में कुछ बांध कर रखती हो या उसका बैग हमेशा बंद रहता हो। उसकी उंगलियों में एक अंगूठी होगी जो सामान्य नहीं दिखेगी। शायद उसमें कोई काला पत्थर हो या कोई अजीब सा निशान। वो हमेशा अपने बाएं हाथ से कुछ पकड़ती है क्योंकि उसका दायां हाथ अब कमजोर हो चुका है। यह कमजोरी मेरी शक्ति का परिणाम है जो धीरे धीरे उसके शरीर को जकड़ रही है। उसके कपड़ों में हमेशा एक खास गंध होगी, जैसा मैंने पहले बताया, कपूर और गीले लोहे की मिलीजुली गंध। यह गंध उसके टोटकों का हिस्सा है। अगर तू किसी ऐसी स्त्री को देखे जिसके पास यह संकेत हो तो तुरंत सावधान हो जा। उससे कोई भी चीज मत ले, ना खाना, ना पानी, ना कोई उपहार, क्योंकि वो अब अपने अंतिम हथियार का उपयोग कर सकती है। वो तेरे भोजन या पानी के जरिए कुछ ऐसा दे सकती है जो तेरे शरीर को कमजोर करे। पर तू डर मत, मैं तुझे एक और उपाय देती हूँ। हर बार जब तू भोजन करे तो अपने थाल में एक छोटा सा नींबू रख। उस नींबू को 4 बार अपने भोजन के ऊपर से घुमा और फिर उसे काटकर उसका रस एक कटोरी में निचोड़ दे। उस रस को घर के बाहर किसी पेड़ के नीचे डाल दे। यह नींबू उसकी हर नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा।
और अगर तुझे लगे कि कोई चीज संदिग्ध है तो उसे खाने से पहले मेरे नाम का स्मरण कर और कह, माँ, यह अन्न तेरी शक्ति से शुद्ध हो। अब मैं तुझे उस स्त्री के समूह के बारे में और बताती हूँ। वो अकेली नहीं है, उसके पीछे एक छोटा सा समूह है जो अंधेरे की पूजा करता है। यह लोग रात के समय एकत्र होते हैं और किसी सुनसान जगह पर अपने टोटके करते हैं। वो किसी प्राचीन वृक्ष के नीचे या किसी पुराने मंदिर के खंडरों में मिलते हैं। उनके पास एक किताब है जिसमें कुछ प्राचीन मंत्र और टोटके लिखे हैं। वह किताब कोई साधारण किताब नहीं है, उसमें कुछ ऐसी शक्तियाँ बंधी है जो उन्हें अंधेरे से जोड़ती है। पर मेरे बच्चे, उनकी शक्ति मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं वो शक्ति हूँ जो सृष्टि को